नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज से लगभग 3 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक नए विभाग का गठन किया था और इस विभाग की जिम्मेदारी थी कि सरकारी संपत्तियों को पूरे मध्य प्रदेश में खोज के उसको इंटरनेट पे डालना और उसके बाद में उनको बेचना, नीलाम करना। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह जी ने यह आइडिया दिया था कि हम अपने सरकारी खजाने को, सरकारी संपत्तियों को बेच कर भर सकते हैं और इसीलिए एक नया विभाग बना था और उसका नाम रखा था लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। और इस विभाग का नोटिफिकेशन हुआ था, मैं आपको बता दूं, 26/9/2020 तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के हस्ताक्षर से इस नए विभाग का अनुमोदन हुआ है। मैं आपको वो पत्र बताता हूं जिस पत्र के जरिए इकबाल सिंह बैस ने इस विभाग को बनाया था। लेकिन मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश की संपत्तियों को बेचा जाए और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में इस विभाग में ताला लगा दिया जाए। मैं सबसे पहले वो पत्र दिखा रहा हूं आपको जो तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने लिखा था सभी सब विभागों को और नए विभाग के जन्म की सूचना दी कि हमने नए विभाग का गठन किया है। नया विभाग क्या क्या करेगा ये सब इकबाल सिंह जी ने निर्देश जारी किए। पहले इस पत्र को देख लीजिए आप। तो आपने देखा इसमें तमाम सारे पॉइंट लिखे गए थे कि नया विभाग क्या क्या करेगा, संपत्तियों का एक लेखा जोखा रखेगा, सब रखेगा। लेकिन इस विभाग के प्रमुख सचिव उस समय बनाए गए थे अनिरुद्ध मुखर्जी साहब, जो आज भी इस विभाग में हैं। और इस विभाग को यह जिम्मा सौंपा गया था, बाकी कोई काम करो ना करो, फिलहाल केवल इतना करिए कि मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं जिनमें विवाद नहीं है उन्हें इंटरनेट पे डालिए, उसकी एक कीमत तय करिए कलेक्टेड गाइडलाइन से और कीमत तय करने के बाद इसको नीलाम कर दीजिए और सरकारी खजाने को भरना चाहिए। इस विभाग ने अपनी पूरी ताकत लगाई। आप विश्वास करिए कि सारे कलेक्टरों पर दबाव था कि जहां भी सरकारी संपत्तियां हैं, आपने देखा होगा कि जो पुराने बस स्टैंड हैं या सरकार की और जो संपत्तियां थी इन्हें बेचने के लिए एक एक करके प्रस्ताव आने लगे। मैं आपको बताऊं 2020-21 में कुल 4 संपत्तियां बेचने के प्रस्ताव आए थे। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार ये 14 करोड़ 92 लाख की संपत्ति थी, लेकिन विभाग ने इसे इंटरनेट पे डालकर और इसके ऑफर बुलाकर इसके 26.96 करोड़ रुपए में इसे बेचा। यानी कि जो संपत्ति 14 करोड़ 15 करोड़ की बताई जा रही थी उसे 26 करोड़ में इस विभाग ने बेचा था। अगले साल यानी 2021 और 22 में इसके पास 19 संपत्तियां पूरे मध्य प्रदेश से आई। कलेक्टर ने भेजी कि ये संपत्ति बेची जा सकती है और सरकार का खजाना भरा जा सकता है। इस 19 संपत्तियों की कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 197.87 करोड़ की इसकी कीमत आकी गई थी, लेकिन विभाग ने इसको जो ऑक्शन किया वो 284.5 करोड़ रुपए में किया। लगभग 284 करोड़ 50 लाख रुपए में ये संपत्तियां बेची उन्होंने 2021 और 22 में। 2022 और 23 में इस विभाग ने सबसे ज्यादा मेहनत की, सबसे ज्यादा संपत्तियों की डिटेल कलेक्टरों से बुलाई, ऑक्शन किए, सरकार के खजाने में पैसा जमा कराई। ये 52 संपत्तियां इनके पास आई, अलग अलग जिलों में से 52 संपत्तियां और 314.82 करोड़ रुपए इसकी कलेक्टेड गाइडलाइन थी और 564.45 करोड़ रुपए में ये संपत्तियां इस विभाग ने बेची, मतलब ऑक्शन की और बेची। 2023-24 यानी कि पिछले जो बीता हुआ साल है, जो अब चल रहा है इस समय, ये मान सकते हैं आप, कुल मध्य प्रदेश भर की 24 संपत्तियां बिकने के लिए आई जिनकी कीमत 134.03 करोड़ रुपए आकी गई थी। विभाग ने अपनी मेहनत से, परिश्रम से इसको 258.44 करोड़ रुपए में बेची। अब मैं बात करता हूं पूरे 4 साल, 3.5 साल जो हुए हैं इस विभाग को बने हुए, तब से इस विभाग ने टोटल 99 संपत्तियां बेची हैं। 99 कलेक्टेड अलग अलग जिलों से जो संपत्तियों की डिटेल आई उसे उन्होंने इंटरनेट पे डाला, उसका ऑक्शन किया, पैसे लेके सरकार के खजाने में जमा किए। तो 99 संपत्तियां बेची गई। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार इसकी कीमत 661.64 करोड़ थी,
लेकिन विभाग ने जो ऑक्शन किया है, विभाग की इस बारे में तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि अनुरुद्ध मुखर्जी जैसे ईमानदार और कर्मठ अधिकारी इसके हेड बनाए गए थे। उन्होंने 1134.35 करोड़ रुपए की ये संपत्तियां बेचकर सरकार के खजाने में पैसे जमा किए। लेकिन अब नए मुख्यमंत्री और नए मुख्य सचिव को ये रास नहीं आ रहा है। हमें हमारे सूत्रों ने बताया है कि 4 साल की मेहनत, नया विभाग, तमाम सारे कलेक्टरों पर दबाव और सरकारी संपत्तियों का लेखा जोखा इकट्ठा करके भेजना, और यहाँ 99 संपत्तियां हाथों हाथ बिक गई हैं और सरकार के खजाने में आए केवल 1135 करोड़ रुपए। तो सरकार इतना तो हर महीने ब्याज पे पैसा लेती है। तो नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शायद ये रास नहीं आ रहा है कि सरकार अपनी संपत्तियां बेच के अपना खर्चा चलाए। तो अब जब से नए मुख्यमंत्री बने हैं तब से परिसंपत्ति विभाग जो है उसकी कोई बैठक नहीं हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है। एक भी कलेक्टर ने नई संपत्ति बेचने का प्रस्ताव नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि शायद नए मुख्य सचिव जो वीरा राणा है, उन्होंने कलेक्टरों को संदेश दिया है कि अब नई संपत्तियां बेचने की बात को थोड़ा सा ठहर जाएं, नए मुख्यमंत्री का जैसा मूड होगा वैसा करेंगे। और अब लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, एक भी संपत्ति आज की तारीख में इनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी आपको। एक भी नई संपत्ति वेबसाइट पे चढ़ाई नहीं गई है। और संकेत ये आ रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री इस विभाग में ताला लगा सकते हैं। वैसे भी यह विभाग 2 लोगों के कारण से बना था, इकबाल सिंह बैस के दिमाग की उपस्थिति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ठप्पा लगा था। और लेकिन इसे लेकर प्रारंभिक तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी संतुष्ट नहीं थे, ना ही संघ के लोग संतुष्ट थे। कांग्रेस ने भी विरोध किया था, क्योंकि कोई भी सरकार अपना घर बेचकर अपना घर चलाए ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। सरकार अपनी संपत्तियां, जो पुरानी संपत्तियां सरकार के पास हैं, उन्हें सहेजने के बाद यदि इस तरह की बेचकर खजाना भरने की कोशिश करे, और यदि खजाना भी इतना भर जाए कि उससे कम से कम खर्चा चल जाए, तो समझ में आता है 99 संपत्तियां बिकने के बाद केवल 1135 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आए, तो नए मुख्यमंत्री को शायद ये रास नहीं आ रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जो मध्य प्रदेश का परिसंपत्ति लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है, इसमें ताला लगा दिया जाए। मैं आपको बताऊं, ये विभाग 2 जगह से संचालित होता है। आप अंदाज लगाइए कि सरकार काम करने का स्टाइल क्या है। पहले विभाग बनाया गया, विभाग के मंत्रालय में कार्यालय बनाए गए, डिप्टी सेक्रेटरी, पीएस, और उसके बाद में इसकी एक कंपनी बनाई गई। कंपनी का ऑफिस आपने अरेरा हिल पे बनाया, जो रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके ऑफिस के पास, वहां बनाया आपने। वहां अलग आपने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, नोडल अधिकारी, मतलब आपने अधिकारियों का तो एक बहुत अच्छा वो बना के रख दिया है। लेकिन वास्तव में सरकार के खजाने में कितनी राशि आई है ये देख के शायद नए मुख्यमंत्री चौंक गए हैं कि 4 साल, 4थे साल पूरा होने को है, मात्र 1135 करोड़ रुपए आए हैं। ये ऐसा लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा। इतना बड़ा राज्य, 7 करोड़ 8 करोड़ की पॉपुलेशन वाला राज्य है, जिसका बजट लगभग 3 लाख करोड़ हो, वह 1100 करोड़ रुपए के लिए विभाग बनाए और संपत्तियां बेचे। ये वास्तव में तब उस समय तत्कालीन विपक्ष ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन नए मुख्यमंत्री को यह बात समझ में आ गई है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, और अब नई संपत्तियां बिकना फिलहाल रोक दी गई हैं। मेरे पास सूचना यह है कि अब रोक दी गई हैं, और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में इस विभाग में ताला लगा दिया जाए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।